एवरीवन, आज मैं ब्लॉग कहाँ से शुरू कर रही हूँ पता है? लिफ्ट से। आज मैं लिफ्ट से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी लोगों का। कैसे हो आप सब लोग? देखो मैं ऐसे ऐसे कैमरा कर रही हूँ, जैसे ऐसे प्रिंस मेरे कोने में भाग रहे हैं और मैं कैमरा घुमा रही हूँ। एक कैमरे से भागता है, लिफ्ट आ गया है। एक टाइम था जब मैं गाड़ी चलाती थी, प्रिंस को बिठाती थी पीछे। आज प्रिंस गाड़ी चला रहे हैं तो मुझे बिठा लिया। आपका फोन फूटेगा, फूटना ही चाहिए। फोन टूटेगा, मम्मी ब्लॉगिंग कर रही है, फोन टूटेगा। देखो ये लड़का बोल रहा है फोन टूटेगा। उसको पसंद नहीं है ना घड़ी घड़ी कैमरा निकालना, जैसे इसके पापा को पसंद नहीं है ऐसे लड़का को पसंद नहीं है। पापा को तो मैंने काफ़ी हद तक कैमरा के सामने आना सिखा दिया है, अब इसको सिखाना पड़ेगा। भागता है कैमरे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम दोनों मम्मी बेटा आ चुके हैं मार्केट और खड़े हैं अभी कपड़े की शॉप पे। यहाँ पे प्रिंस कर रहे हैं अपने लिए कपड़े पसंद और मुझसे बार बार पूछ रहे हैं मम्मी कौन सा लूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला बेटा ये ले लो, ये अच्छी लग रही है। तो बोलते नहीं अच्छी नहीं लग रही। फिर मैंने बोला बेटा जब अच्छी नहीं लग रही तो पूछ ही क्यों रहे हो। लेकिन लास्ट में उसने मेरे चॉइस के ही कपड़े लिए थे। कलर भी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन भी अच्छी लग रही है। जा रहे हैं मंदिर। पहली बार ले रही हूँ अपनी कंपनी में। क्या आ रही थी रास्ते में तो मुझे तुलसी का ये दिख गया तो मैं तुलसी ले रही हूँ कंपनी में लगाने के लिए। लगा जल्दी दो। हम लोग कपड़े लेके आए, उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर है कंपनी के पास, वहीं जाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। तो रास्ते में हमें तुलसी बिछते हुए दिखी, क्योंकि काफ़ी दिन से लेना चाह रही थी लेकिन मिल नहीं रही थी। आज रास्ते में मिल गई और जा भी उसी साइड रही हूँ तो सोचा आज ले लेती हूँ, दिन भी अच्छा है। तो यहाँ से मैं तुलसी ले रही हूँ अपनी कंपनी के लिए। मैंने रख दी यहाँ पे। लड़के को मैंने बोल दिया है कि इसको लगा देना जहाँ पे रखना हो, क्योंकि अभी बारिश की वजह से वो बंद कर दिया है। जहाँ पे रखनी थी अभी छत पे जो जाली है वहाँ पे रखनी है। बोल रहे भाभी यहाँ पे मैंने बंद कर दिया जहाँ पे आपका जगह था, क्योंकि बारिश में पानी आ रहा था अंदर, इसकी वजह से। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। शाम के टाइम मंदिर आई हूँ। वैसे तो अक्सर मैं सुबह जाती हूँ, लेकिन अभी तो 7 बज चुका है और मंदिर में काफ़ी लोग रात को दिया रखने आते हैं। पता है सावन में बहुत ज़्यादा शिव जी के मंदिर में भीड़ मिलती है, किसी भी टाइम जाओ। अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर से और कंपनी से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। बारिश भी हो रही है, छाता भी लेके नहीं आई और ये रेनकोट भी लेके नहीं आया। रेनकोट के साथ गाड़ी में होगा लेकिन छाता लेके नहीं आई। शुक्र है बंद रहे, बरसे नहीं, भीगू नहीं, घर पहुँच जाऊँ। सोना नीचे है कट्टी, हम बाबू भरने हैं, भर दूँ क्यों? मेरा बाबू आज मम्मी की किचन से छुट्टी कर रहा है। मेरा सोना नाश्ता बना रहा है मम्मी के लिए। मेरा सोना बाबू। आ गई हूँ अभी प्रसाद बांट के, और मंदिर भी हो गई और भोलेनाथ जी को धन्यवाद भी बोल आई कि उन्होंने रक्षा की, अपना आशीर्वाद बनाए रखा। और बोलते हैं ना किसी का अगर हम गलत नहीं करेंगे तो भगवान हमारा कभी गलत नहीं करते। तो उन्होंने आज बाल रक्षा की, बहुत बचाया। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है अगर तो कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। हुआ कि आप लोगों को मैंने बताया नहीं, बताती हूँ 1 मिनट। किस चीज़ का प्रसाद बांटने गई थी मैं, अचानक से मंदिर पहुंच गई। कोई प्लान नहीं था अभी जाने का, जाती तो मैं सुबह जाती, लेकिन इतने टाइम जाने का प्लान नहीं था। अचानक से मैं इसलिए गई क्योंकि इनका फ़ोन आया, अभी नहीं, वही आया था 3-4 बजे, और 2 बजे की बात है। तुरंत नहीं किया, मार्केट पहुंचने के बाद किया, मुझे तब बताया। गए यहाँ से सुबह गए थे बहुत जल्दी, और उसके बाद मुश्किल से 2-3 घंटे के अंदर उन्हें पहुँचना चाहिए, 1.5-2 घंटे में, लेकिन 5-6 घंटे लेट हो गए।
ऊपर वाले ने बहुत रक्षा की, बहुत ज़्यादा रक्षा की, उनका आशीर्वाद है तो सब कुछ ठीक है। क्योंकि बोलते हैं ना, हम किसी का बुरा नहीं करते तो भगवान हमारा कभी बुरा होने ही नहीं देते। तो आज नई ज़िंदगी हुई उनकी, और भगवान के आशीर्वाद से ही सब कुछ ठीक है, वरना तो कुछ बोल नहीं सकते। क्या हुआ कि जैसे ही ये यहाँ से गए तो बोलने लगे कि पहली फ़्लाइट आई, जिसकी टिकट थी फ़्लाइट की, वो फ़्लाइट आई तो वो कैंसिल कर दी गई क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। बोलते हैं ना, ऊपर वाला कुछ ना कुछ संकेत देता है लेकिन हम नहीं समझते हैं। तो वो कैंसिल कर दी फ़्लाइट। फिर दूसरी आई, वो भी ख़राब निकल गई, उसमें कोई इशू निकला तो वो भी कैंसिल कर दी गई। 2 फ्लाइट थी, दोनों कैंसिल की गई, कोई इशू के कारण ख़राब हो गई थी। और बारिश तो है ही, मौसम तो वैसे भी वैसा हो रहा है, कुछ धुआं धुआं से दिखता नहीं है आसमानों में कुछ। फिर तीसरी फ्लाइट आई, उस पर ये गए, और जब तीसरी फ्लाइट आई तो जैसे ही ऊपर गई तो अपने आप अचानक से बोलने लगे कि 8 या 10 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि कुछ बोल नहीं सकते। मतलब एक इतना डर गए, इतना डर गए, जितने भी फ्लाइट में लोग थे सारे चिल्लाने लगे, रोने लगे, चीखने लगे। मतलब ऐसे 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 डिसबैलेंस हो रही है पूरी, एकदम जैसे नहीं पहाड़ों में ऐसे ऐसे इंसान जाता है तो हिलने लगता है, तो पूरी डिसबैलेंस होने लगी और नीचे आने लगी। कम से कम 10 सेकंड 8 सेकंड के लगभग बोल रहे नीचे तक आई। सब लोग डर गए, सब लोग। थोड़ी देर के लिए लगा कि अब क्या कर सकते हैं, क्या करें, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। आप लोग कुछ समझ सकते हो फीलिंग उस वक्त लोगों के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे। ये भी बोले कि मैं बहुत डर गया, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, बस चिल्ला रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं। और एक एयर होस्टर तो उसी फ्लाइट पे गिर भी गई, और एक छोटा सा बच्चा लेके बोल रहे हैं, वो इतनी जोर चिल्ला रही, बच्चा भी रो रहा है। पूरी फ्लाइट में एकदम भूकंप मच गया थोड़ी देर के लिए, इतना मतलब हालत ख़राब थी पूरा। लेकिन शुक्र है उस पायलट का जिसने उस फ्लाइट को संभाल लिया, डिसबैलेंस होने से संभाल लिया, कुछ होने नहीं दिया। अगर कोई और होता कमज़ोर दिल का या कुछ, कभी कभी कैसा होता है ना, इंसान घबरा जाता है तो नहीं कर पाता हैंडल वो चीज़ों को। कुछ लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं। वो पायलट का मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने उस सिचुएशन को संभाला और फ्लाइट को कंट्रोल कर लिया, कुछ भी नहीं होने दिया। सब लोग सेफ हैं, सब अच्छे हैं। फिर अच्छा चलाया और 1-2 काम थे वो किए, और फिर मैं बैठ गई हुई कंपनी में। मैंने बोला क्या करूँगी, जाए खाने का तो टाइम बाकी है। तो जैसे ही आई अभी तो खाने का टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रिंस आज बना रहे हैं पास्ता। बोले मम्मी आज मैं बनाऊँगा, तो आज मेरी किचन से छुट्टी, क्योंकि मेरे प्रिंस बना रहे हैं पास्ता हम लोगों के लिए। तो आज मम्मी की किचन से छुट्टी कर दी मेरे बाबू ने, तो वही बना रहा है। तो चलो, हाँ पार्सल आया था मेरे पड़ोसी का, तो वही लेने गए थे। वो लोग जॉब करते हैं तो घर पे रह नहीं पाते हैं, तो वही लेने गई थी। तो मैंने बोला कॉल किया, तो बोलने लगे सर्वर इशू चल रहा है तो कॉल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, रख दो। तो ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक है, सब लोग सेफ़ हैं, पूरी फ़्लाइट के लोग सेफ़ हैं। और मैं पायलट जी को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने पूरी फ़्लाइट कंट्रोल में ले ली और कुछ भी किसी को नहीं होने दिया, सब सेफ़ है। प्रिंस अंदर ही लेके आ गया कमरे में। बहुत ही टेस्टी बनाया था उसने ये मिल्क वाला पास्ता, काफ़ी देर से लगा था, काटा पीटी खुद ही कर ली और बना के लाया अपनी थाली में 1 चम्मच और लेके। ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग, मंगलवार का। मेरा उस दिन व्रत था और ये तो थे नहीं, ये रात तक आ जाएंगे, अभी नहीं है घर पे। तो उनका जो काम है कंपनी का, जब ये घर पे नहीं होते हैं तो मुझे ही देखना पड़ता है। और अब तो खैर प्रिंस भी बड़ा हो गया है तो थोड़ी बहुत हेल्प उसकी भी मिल जाती है। कभी कभार अगर छुट्टी है तो आ जाता है, तो बोलता है मम्मी आप बैठो मैं जाके आता हूँ, घर में बैठा ही तो हूँ। हटा दो मेरे को, हार दूँ, यहाँ रख दूँ, बस एक ही कलर है ना। चाय पी के ही गुजारा होगा आज। एक चाय पी चुकी हूँ, दूसरी चाय पी रही हूँ, और सुबह भी चाय ही पी के आई थी। आज का दिन लगता है पूरा चाय से बीत जाएगा मेरा। घर जाऊँगी तब देखूँगी।
आज मंगलवार का पूरा रूटीन चेंज हो गया। ये घर पे नहीं थी, इसकी वजह से सोचा था शाम को जाऊंगी कंपनी तो वहीं से मंदिर घुमाऊंगी, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है, बंद ही नहीं हो रही है। सुबह नहीं जा पाई थी घर की वजह से, क्योंकि घर पे मुझे नाश्ता बनाना था, पूरा काम करना था, फिर खाना बना के रखना भी था, क्योंकि खाना बनाने के टाइम पे यहाँ पे कार्टून जाएगा तो मुझे उस टाइम पे कंपनी में ड्यूटी देनी थी, इसलिए नहीं जा पाई। बजरंगबली माफ़ कर देंगे, तो यहीं पे दिया लगा दे रही हूँ मैं, कंपनी में ही बांट दूँगी प्रसाद। ये सामान लेके आ गई हूँ, जब तक रेनकोट निकाला, जब तक बारिश में पूरी भीग गई मैं। बाप रे, पूरी भीग गई। आ गई मैं घर और भीग गई, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकली तो रेनकोट नहीं पहना था क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही थी, लेकिन रास्ते में बड़ी अचानक से ज़ोर से होने लगी, फिर मैंने रोका तब पहना, लेकिन फिर भी भीग गई। जब तक पहना रोका तब तक भीग ही गई। तो अभी मैं टॉवल से पोंछ ले रही हूँ हाथ मुँह, फिर जा रही हूँ किचन में, बनाऊँगी पराठे, दही के साथ खाऊंगी। वैसे तो 6:30 के लगभग खा लेती थी, सूरज डूबने से पहले बोलते खा लेना चाहिए, लेकिन आज नहीं हो पाया, तो अभी बना के खाऊंगी। फिर बच्चों के लिए भी खाना बनाऊंगी, फिर रात का भी सारा काम करना है। ये जब टूर पे चले जाते हैं तो मेरा काम डबल हो जाता है, घर का भी देखना है, फिर खाने के टाइम पे तो पता ही है आप लोगों को, मैंने बताया ही था कि उसी टाइम पे कंपनी का काम होता है, तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा भारी पड़ जाता है। सुबह ही बना के रख देती हूँ खाना जब मुझे जाना पड़ता है कंपनी। अब वहाँ पे जब पास में रहती थी तो लंच पे आ जाती थी बनाने के लिए, लेकिन ये लंबा हो गया है तो मैं बार बार नहीं आ सकती हूँ, इसकी वजह से। भगवान, बदल लो कपड़े फिर बनाऊँ खाना। सोच रही हूँ पहले 5-10 मिनट आराम कर लूँ, आज व्रत भी है, जा रही हूँ अभी आटा गूंद के पराठे बनाऊँगी, जाके दही पराठे खा लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो अभी इस वाली ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड भी कर देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।